राम राम, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं शुगर पेशेंट के बारे में। अब देखो, एक चीज़ हम पहले समझा देते हैं, पहले मेरी बात ध्यान सुन लेना आप लोग। शुगर पेशेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी है तो वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कोई भी चीज़ें फॉलो मत करे, सबसे पहली बात। और जो लोग भी शुगर के पेशेंट है, अगर उनको ये लग रहा है कि मेडिकल स्टोर के इलाज से या कोई हकीम दवा खाना है नॉर्मल सा ऐसा, उसके इलाज से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें वर्स्ट करते चले जा रहे हो। समझ रहे हो? टाइम जैसे आगे बढ़ेगा आप अपनी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लोगे और बाद में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्वेलिंग और पेन, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके सिम्टम वो झेल नहीं पाओगे। हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे सामने भी बहुत से लोग अभी यंगर एज में उनको शुगर हो गया है, भगवान मालिक है कैसे। चलो हम बात करते हैं। फिर भी देखो, शुगर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसको रिकवर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए चीज़ें आपको की जा सकती हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन बार बार हम ये बोल रहे हैं, अगर आपका शुगर वाकई में कॉम्प्लिकेट है या फिर है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, हमेशा आप प्रेफर करो आप डॉक्टर को, मेडिकल स्टोर से कुछ भी सलाह मत लो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए किसी भी उद्देश्य से, फैट लॉस, मसल गेन या जो भी आपका पर्पस है उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, ये सामने नंबर आ रहा है, 1200 रुपये आपको पेमेंट करना है। और हाँ, किसी को फैट बर्नर चाहिए, स्टेमिना बूस्टर चाहिए या फिर वेट गेनर चाहिए, सब के लिए सिर्फ 1200 रुपये है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है। देखो, अगर आप शुगर है, आपको सबसे पहली चीज़ समझो, शुगर अगर अभी नॉर्मल है, ठीक है, अगर अभी शुगर आपकी नॉर्मल है तो चीजें क्या कर सकते हो। सबसे पहला काम एक ये करो कि घर पे एक अपना ग्लूकोमीटर खरीद के रखो। ग्लूकोमीटर का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज को मापता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हम लोगों को क्या लगता है कि देखो क्या होता है, शुगर का मतलब क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक बहुत जल्दी होता है, क्रैश हो जाता है, ये अनइवन चीजें होती तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब होता यह है कि शुगर का मतलब हम लोगों को पता है मीठा, तो अगर हमें लगता है कि हम चीनी से बनी चीजें खा रहे सिर्फ उसी से हो रहा है, नहीं। आप ये समझ के चलो कि जो भी प्रोडक्ट आप खा रहे हो, चाहे वो आप खा रहे हो फ्रूट्स फ्रूट्स चाहे आप खा रहे हो किसी भी तरीके का अनाज, खास कर गेहूं, चाहे आप खा रहे हो दालें, चाहे आप खा रहे हो ओट्स, दूध में तो है ही है आखिरकार, मिल्क प्रोडक्ट, हर एक चीज में शुगर है, हर एक चीज में शुगर है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर एक जो चीनी होती है उसमें पता है उसका नाम है शुगर है, लेकिन बाकी सब चीजों में हिडन होते हैं। तो कोशिश ये करो, ग्लूकोमीटर एक लेकर रखो, आपको पता चलेगा कहाँ से इंसुलिन स्पाइक कर रहा है आपका। और ये चेक करने के लिए डॉक्टर आपको बता देंगे कैसे होता है। ऐप आते हैं बहुत सारे, उनसे भी आप माप सकते हो अपना शुगर का लेवल। कि अब मान लो आपने कोई भी फूड कंज्यूम किया, आप अपनी बॉडी में उसको अटैच करोगे, खाता है प्रोडक्ट, उसके बारे में हम बताएंगे किसी दिन जब डिटेल में बात होगी इसके बारे में, जब शुगर को जब बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करेंगे अपन, तो वो बॉडी में कहीं भी कनेक्ट हो जाता है, मतलब सिर्फ चिपकाना होता है आपको, जैसे ही आप खाते हो कुछ वो आपको बता देता है कि कितना स्पाइक कर रहा है आपका इंसुलिन, ठीक है, जिससे कि आप ये समझ जाते हो कि ये फूड हमारे लिए नहीं है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लोगे, चीज़ें जल्दी सही हो जाएंगी। अगर यही चलता रहेगा कि चलो आज थोड़ा खा लेते, कल थोड़ा खा लेते, तो थोड़ा थोड़ा करके नासूर बन जाएगा एक दिन। खैर, ये मेरी थोड़ी हिंदी को हम माफ़ी चाहेंगे। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज। देखो, हमें ये लगता है या फिर ये मेरा पर्सनल भी ओपिनियन है कि किसी भी तरीके का व्यायाम, बॉडी से जो भी कैलोरीज हम खर्च कर रहे हैं किसी भी तरीके की, तो वो चीजें हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म को हमारे अच्छा कर रही हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बना रही हैं। यहाँ पे वजन घटाने से, वजन बढ़ाने से मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो हमारा जो इंसुलिन का स्पाइक हो रहा है, बार बार क्रैश हो जाता है, वो थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। इसलिए एक्सरसाइज तो बिल्कुल मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। एक्सरसाइज तो 45 मिनट्स की आप करो ही करो, ठीक है। अब जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके जिम में 200 किलो की डेडलिफ्ट मारो, नहीं, जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो वो करो, लेकिन करो जरूर। तीसरी चीज, डॉक्टर्स एडवाइस। अब देखो एक चीज ये समझो, यूट्यूब पे आपको बहुत से मिल जाएंगे कि वो उनका कहना ये है कि ये चीजें खा ली तो शुगर जड़ से खत्म, शुगर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होता है, आप इस चीज को समझो जरा। हर एक बीमारी के लिए डॉक्टर क्यों बने हैं, वो मॉनिटर करते हैं आपके अंदर की छोटी छोटी रिएक्शंस को। अब शुगर का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि किसी दूसरे को इस चीज से शुगर में रेज हो रही है शुगर, या फिर इंसुलिन स्पाइक हो रहा है तो आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक के लिए फूड चॉइसेस के हिसाब से चीजें अलग अलग बदलती रहती। तो डॉक्टर की एडवाइस सबसे प्राइमरी चीज है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप कुछ भी मत करो। आसपास मोहल्ले क्लिनिक जितने भी खुले, कोई कुछ भी ज्ञान दे रहा है, किसी का ज्ञान मत लो। सबसे पहली एडवाइस डॉक्टर की होनी चाहिए। क्यों? हो सकता है आपको लगे कि पैसा लग रहा है, डॉक्टर स्ट्रिक्ट रहने को बोल रहा है,
कुछ दिन दिक्कत होगी, लेकिन जब आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी, चीज़ें थोड़ा सा ग्राफ इसका कम होगा, खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बहुत एडवाइस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमसे बहुत लोगों ने पूछा था। इसमें जनरल एडवाइस बस यही हो सकती है। बाकी अगर हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो वीडियो जरूर डाल देंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही हो सकता है, क्योंकि हम इस चीज़ में ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं डीप। हमें जानकारी है इसके बारे में, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है फिर आप इसी के भरोसे रह जाओगे कि यूट्यूब से तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। तो हम चाहते हैं पहले डॉक्टर के पास जाओ, हम आगे जाके डायबिटीज़, बीपी, इन सब के ऊपर वीडियो लाएंगे, प्रॉपर वीडियोज़ लाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्षमा चाहते हैं। राम राम, जय हिंद।